हरे राम। हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 16। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने पढ़ लिया था कौन चार टाइप के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। हाँ, उनके बारे में विस्तृत पढ़ा हमने 2 सेशन में। कौन कौन नहीं आते? जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हद लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये सब के बारे में मैं अच्छे से पढ़ लिया था। आगे चलते हैं हम लोग। मतलब एक ही इसका सार है कि जो मतलब जो बुद्धिमान नहीं है, जो मूर्ख है, वही भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। अगर हमने भगवान की शरण ग्रहण की है मतलब हम ना उनसे तो बेटर है, और भी बेटर बनेंगे जब अच्छे से पूर्णतया भगवान की शरण ग्रहण करेंगे ना। अभी भी हमने पूरी तरह नहीं शरण शरण ग्रहण किया है। आधा आधा अधूरा किए हैं, या जैसे हमको जरूरत पड़ता है वैसे हम उनकी शरण ग्रहण करते, जब जरूरत नहीं तो हम शरण नहीं ग्रहण करते ना। हमारे मन के ऊपर अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो इसलिए हमको पूर्णतया भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एटलीस्ट इन सब कैटेगरी में हम नहीं आते ना। जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वो इस कैटेगरी में नहीं आती, इन चारों में वो नहीं आते। तो अभी कौन है जो भक्त है, वो वाला श्लोक अभी है कुछ आगे वाला। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चतुर्वि चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतो नो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं ट्राई करती हूँ। पढ़िए। चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृति नोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत ऋषभ। यस मैडम, आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी। जो अर्थ है, हाँ अर्थ का अर्थार्थी हो जाए। हाँ। अर्थ अर्थ जिज्ञासु एक होता है ज्ञानी। अर्थार्थी, एक ज्ञानी। और अर्थ मतलब हाँ। होता है। थैंक यू बोलते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं वर्ड वर्ड मीनिंग। चतुर्विधा ना, ये विद्या नहीं, ये चतुर्विधा है। चार प्रकार के भजनते सेवा करते हैं माम मेरी जना व्यक्ति सुकृति न पुण्य आत्मा। अर्जुन, हे अर्जुन, आर्त विपदाग्रस्त पीड़ित जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु अर्थ अर्थी लाभ की इच्छा रखने वाले ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ च भी भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ ना, तो क्या कह रहे हैं भगवान? हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ना तो आर्त मतलब जो दुखी है ना? जैसे हम देखते गजेंद्र ना, गजेंद्र का वो जो मगर था ना, उसने कैसे पकड़ लिया था उसका पैर, गजेंद्र हाथी का, और वो रो रहा था, तो वैसे आर्त उसमें आता है। फिर जिज्ञासु,
जिज्ञासु में हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे परीक्षित महाराज कितने जिज्ञासु थे ना सुनने के लिए कथा शुद्ध गोस्वामी से। फिर अर्थ की कामना का है और ज्ञानी है। तो इसके भी एग्जाम्पल्स है, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, देखते इसमें आएगा वो एग्जाम्पल, पढ़ते हैं। तात्पर्य, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं, और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। ना न्यून से जरा अधिक, न्यूनाधिक, परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इस लोगों की चार श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। भक्ति के बदले ये कुछ चाहते हैं, इसलिए इनको शुद्ध भक्त नहीं कहा गया है ना। शुद्ध भक्त क्या कौन होता है? जो निष्काम होता है। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उससे में किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई: अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म घनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे, यह शुद्ध भक्ति कहलाती है ना। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा यही है कि हम बिना किसी लाभ हेतु भगवान की भक्ति करें ना। और क्या है कि मन हमको क्या करता है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ नया इच्छा या ये सब प्रकट करता है ना मन। इसीलिए कहते हैं हमको बार बार ये शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और जब शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारा थोड़ा जप में भी मन लगेगा। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, सत्संग में आके सुनेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा। और जो परिवर्तन हुआ भी है वो भी क्या हो जाएगा? वो वाष्प के जैसे उड़ जाएगा, क्योंकि हम संग नहीं ले रहे हैं। और फिर धीरे धीरे हमको वो चैंटिंग में भी टेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस आके ग्रुप में बैठ के डिस्कस करना और ये करना, सुनना, भगवान का पढ़ना, सब बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी कहा गया है कि ये चारों जो है तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए ना। है ये भी भक्त की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अभी तक ये शुद्ध सत्व में नहीं आए, शुद्ध भक्त नहीं बने। क्यों? क्योंकि इनको अभी भी कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ लाभ की आकांक्षा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? शुद्ध भक्त की संगति। तो हम लोग जैसे भी श्रील प्रभुपाद जी की संगति कर रहे हैं ना, ये पढ़ के, हाँ, तो ये शुद्ध भक्ति संगति है। ऐसे ही हम लोग जाते हैं मंदिर में, वहाँ पे लेक्चर सुनते हैं ना, तो वहाँ पे हमको संगति मिल रही है। हमारे जैसे काउंसिलिंग मीटिंग होती है, मेंटी मीटिंग होती है, वहाँ पे हम लोग को गाइडेंस मिलता है ना। तो ये संग संग है, भक्तों का हमको संग मिलता है। सिर्फ पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहां तक दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य होना जरूरी है, और जब उद्देश्य मिल गया है तो नियमित होना पड़ेगा ना। ऐसा है, तो उद्देश्य क्या है जीवन का? भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्ति। भगवान का प्रेम कैसे मिलेगा? भगवान को प्रसन्न करके। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है ना, भगवत धाम जाना। और भगवत धाम जाना ही खाली उद्देश्य नहीं रखना चाहिए, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या आता है? भगवान की प्रसन्नता आती है और सेवा आती है। जब हम यहाँ पे ही भगवान की सेवा करने का सीख जाएंगे, तो हमको कैसी भी सेवा, कैसी भी चुनौतियां आए, हमको कोई डर नहीं लगेगा
ना, तो हम तुरंत उसको कर लें। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है यहीं पे, यहीं से प्रैक्टिस कर लिया है हमने। ऐसा है, तो इसलिए हमको कोई भी सेवा आती है उसको ना, उसको स्वीकार करना चाहिए। और कैसे न कैसे हम उस सेवा को सीख ही जाते हैं ना। भौतिक कार्य तो कैसे कैसे हम क्या क्या चीज सीख गए हैं, तो सेवा क्या हमको जो मिलती है वो आध्यात्मिक सेवा नहीं सीख पाएंगे क्या? सब सीख लेंगे। तो ये है, तो इसीलिए जो होते हैं दुष्कृति दुष्ट लोग, उनका क्या होता है, स्वार्थी रहते हैं बहुत लोग, और अनियमित रहते हैं, निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य नहीं है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। शुद्ध भक्त का ये है कि अगर शुद्ध भक्त के संग में आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। हाँ? जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, श्री प्रभुपाद जी जब फॉरेन गए थे तो कैसे सारे हिप्पी लोग थे ना, सब नशा, गांजा और अफीम सब पी पी के वो लोग तो रहते थे नशे में। हाँ, तो लेकिन कैसे प्रभुपाद जी की जब संग में आए तो उनके अंदर परिवर्तन आया ना। वो भी आज की डेट में बड़े बड़े क्या बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं ना, बड़े बड़े साधु बन गए, बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से। ऐसे तो ऐसी एक स्टोरी सुन रहा था मैं, जिसमें बता रहे थे कि एक बार क्या होता है कि दो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों लोग एक किसी गुरु के ऐसे संपर्क में आए थे अपने भारत में, मुंबई में ही बोले एक बार आए थे वो। तो इनको फिर किसी गुरु ने बताया कि कैसे थोड़ा ये करने का, और आत्मा और इसके बारे में सब थोड़ा ज्ञान दिया था। और फिर उन्होंने उन्होंने बताया कि कृष्णा के बारे में और ऐसा सब। तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो जो माता जी थी उन्होंने अपने कुत्ते का नाम ही कृष्णा रख दिया। और मतलब वहां पे क्या रहता था कि जो सबसे प्रिय, क्योंकि कृष्ण सबसे प्रिय है, तो वो लोग के लिए एक्चुअली वहां पे कुत्ता बहुत प्रिय रहता था, तो उसने अपना कुत्ते का ही नाम कृष्णा रख दिया था और उसको बुलाते थे। तो वो एक बार क्या हो गया कि वो लोग घर में थे और वो कहीं पे चला गया कृष्णा, और फिर ये माता जी बहुत रो रही थी। फिर वो प्रभु जी आए, फिर बोले कहा क्या हो गया, तो बोले कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो गए, अरे कृष्णा कहाँ गया, कहाँ गया, सब लोग से पूछ रहा था, मेरा कृष्णा को देखा क्या, कृष्णा को देखा। उसके लिए वो एकदम दौड़ा। तब तक क्या हो गया कि उनको भक्तों की टोली मिल गई। तो लोग को पूछने लगे कि अरे कृष्णा को देखा क्या? बोले कृष्णा, आप कृष्णा को ढूंढ रहे हैं क्या? बोले हाँ, मैं अपने कृष्णा को ढूंढ रहा हूँ। तो बोले आप तो फिर मतलब भक्त हो क्या? बोले नहीं। कृष्णा बोले कौन है? फिर कृष्णा बोले कृष्णा मेरा डॉग है, उसको ढूंढ रहा हूँ। तो फिर उसका क्या हो गया, वहां पे भक्तों के साथ संपर्क हो गया ना उस व्यक्ति का। और वही व्यक्ति आगे चल के हमारे इस हरे कृष्णा आंदोलन के बहुत बड़े सन्यासी बन गए। अभी पिछले साल ही उनका, पिछले के पिछले साल शायद, एक 1.5 साल पहले शायद उनका देहांत हो गया। तो भगवत धाम चले गए। उनका नाम है कदम्ब कानन स्वामी महाराज। तो इतने बड़े वो महाराज बन गए, गृहस्थ थे, फिर धीरे से मतलब व्यवस्था बनी उनकी, और फिर वो संन्यास में आ गए। तो ऐसा मतलब स्टोरी है। तो कहाँ से किसका लिंक कहाँ पे लग जाए हमको पता नहीं है ना, और कहाँ से व्यक्ति क्या बन जाए वो भी नहीं पता है। ऐसा है आज के इसमें हम देख रहे हैं, लेकिन ना कौन क्या है हमको कुछ नहीं पता है। किसको कैसा संग कब मिल जाएगा और वो कब कितना आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम लोग अभी चलते हैं अपना आज का देखते हैं। कदम्बानंद स्वामी महाराज का जो, अगर देखेंगे इस पर डालेंगे यूट्यूब पे, उनका कीर्तन बहुत सुंदर कीर्तन रहता था। उसको ऐसा लगता है कि उसको सुनते ही रहो। बहुत एक ही उसमें गाते थे धुन में वो, ट्यून में, बहुत जबरदस्त ट्यून था उनका एकदम। सुनिएगा आप लोग, सर्च मार के यूट्यूब में, कदम्ब कानन स्वामी महाराज। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास जाते हैं। और जब और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं ना। देखते हैं हम लोग, बहुत लोग को विपत्ति आता है तो कॉल करते हैं कि अरे ऐसा है वैसा है, क्या करें क्या नहीं करें।
उसके पहले वो आराम से एकदम है, जब विपत्ति आएगा तो दौड़ना चालू करेंगे भक्तों को। तो या मंदिर ढूंढेंगे, मंदिर का प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी करेंगे, कब है क्या है। तो जो कभी दिखते नहीं वो लोग का फोन आता है, पूछते हैं, समझ आ रहे हैं कुछ लोग विपत्ति आई है, तभी वो इनको भगवान की याद आ रही है। ऐसा होते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं। शुष्क मतलब एकदम ड्राई जो रहता है ना, जिसको मतलब इस भक्ति के बारे में नहीं, बाकी सब बहुत ज्ञान है लेकिन भगवान के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। तो वो लोग, जब उन लोग को फिर सब हो जाता है तो उनको ईश्वर को जानने के बाद चाहत पैदा होती है, वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा को पार करके कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है ना। किसी भक्त के जब संपर्क में आ जाते हैं तो उनको भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब उनको पता चल जाता है कि बाबा ये आध्यात्मिक उन्नति से है ना, भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ऐसे नहीं कि मैं भौतिक प्रगति कर लिया तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति भी हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा ना। लेकिन हाँ, अगर आध्यात्मिक उन्नति हो रही है तो उसके साथ में भौतिक उन्नति आपकी हो जाएगी ना। ऐसे नहीं कि उसका 100% गारंटी है, क्योंकि भगवान क्या है कि अगर भगवान जिससे ज्यादा प्रेम करेंगे तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं ना, ये भी है। लेकिन भगवान बहुत कुछ उनको दे भी देते हैं ना। ऐसे तो इसीलिए कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब हमारा जो मोमेंट है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वृंदावन में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, जो कि बहुत आपको हायर टेस्ट एकदम देना चाहते हैं। आपको ना, आपको एकदम मतलब बहुत बड़ा प्रेम देना चाहते हैं। तो ऐसे भक्त वृंदावन में बहुत सारे हैं। हम्म, लेकिन हमारा जो मोमेंट है ना, हरे कृष्ण मोमेंट जो है, ये क्या है, ये ना, ये हमको दिव्य सेवा करने का सिखाता है, कैसे भगवान की सेवा करनी है उसके बारे में। तो हमारी क्या है कि साधना ना और हमारा अध्ययन, ये सब पे ज्यादा जोर दिया जाता है ना, क्योंकि साधना, अध्ययन और फिर सेवा, तो ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि हम प्रिपेयर होते हैं ना, जो हमको वो प्रेम मिलने वाला है उसकी पात्र हम बनते हैं ना, उसकी पात्रता बनती है। ऐसा तो इसीलिए हम लोगों को मतलब ऐसा देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे हम लोग तो ये सब कर रहे हैं, बाकी लोग देखो कितना आनंद ले रहे हैं ना वृंदावन में जाके, और उन लोग को तो बहुत आनंद आ रहा है, हमको क्यों नहीं आनंद आ रहा है। तो नहीं, हम लोग क्या है, साधक है। साधक को बहुत कठिन इससे गुजरना पड़ता है, और जिसको डायरेक्ट वो प्रेम मिल जाता है वो उसको ज्यादा दिन तक रख नहीं पाता है। जरा सा किसी ने उसकी, बोलते हैं ना, अगर किसी ने उसको पोक कर दिया, कुछ कर दिया, तुरंत उसका सब प्रेम और सब गायब हो जाएगा ना। उसको तुरंत वो उस चीज के बारे में सोचने लग जाएगा। इसीलिए हम लोग ये जब साधना करते हैं ना, तो हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ये सब आते, तो उसी को हम लोग धीरे धीरे, उससे हम बोलते नहीं, भक्ति भक्ति इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में रहना, ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना ना, मन को हम लोग बार बार भगवान के चरणों में लगा रहे हैं। ये प्रैक्टिस से होता है ना, इतना साल फिर हम लोग लगाते लगाते फिर धीरे धीरे भगवान में हमारा मन लगने लग जाता है। फिर जो नाम जप करते हैं उसमें टेस्ट मिलने लग जाता है, और फिर हमको जो आनंद है ना, जो परमानंद है ना, वो हमको तब
महसूस होने लग जाएगा। अभी चूंकि हम लोग साधक हैं तो हमको इतना नहीं, लेकिन थोड़ा हम लोग को होता है अनुभव। लेकिन जब और बोलते हैं ना आगे आगे, जिससे भगवान हमको आगे आगे लेके जाते हैं ना, हम लोग भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे बहुत सारे कर्टन्स, पर्दे खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। हाँ, और फिर हमको वो मिलता है, और फिर क्या होता है, हमारी एक्सपर्टीज आ जाती है ना, हम थोड़े क्या हो जाते हैं, दक्ष बन जाते हैं सारे। हम नियमों को जान जाते हैं, सिद्धांतों को जान जाते हैं ना। और फिर हम लोग कैसे सेवा करना है ना, कि किसी को कैसे हर्ट नहीं करना है, कैसे सबसे प्रेम से वो रहना है, तो ये सब चीजें हम लोग ये बोलते हैं ना इस जर्नी में सीख जाते हैं। ये एक जर्नी है। तो ऐसा इसीलिए डायरेक्ट हमको लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट मतलब सीधा भगवान की सेवा, हम लोग को भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा ना, ऐसे ऐसे करके हमको जाना है आगे। सीधा ये नहीं कि हम लोग को डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी से या भगवान से डायरेक्ट मिलना है, नहीं। हमको गुरु के माध्यम से हमको भगवान की सेवा करनी है ना, वो अधिक श्रेयस्कर है। ऐसी एक आता है स्टोरी साउथ की है, जिसमें एक भक्त थे, गोष्ठी पूर्ण करके भक्त थे, वो भगवान की सेवा करते थे। तो और एक बोले कि एक भक्त आके बोलता है भगवान से, पूछो कि मैं जा पाऊंगा क्या भगवत धाम। तो वो भगवान से पूछता है कि वो भक्त जाएगा क्या भगवत धाम। तो बोले हाँ वो जाएगा। तो भक्ति कर रहा है, वो जाएगा। तो ये पुजारी थे, ये पूछते मेरा क्या होगा, मैं जाऊंगा। तो बोले आप, तुम नहीं जाओ। बोले क्यों। बोले क्योंकि तुम मतलब क्या है कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन एक मतलब मुझे वो ज्यादा प्रिय है जो भक्तों की सेवा करता है, तो मेरे भक्तों की सेवा करता है, वो ज्यादा प्रिय है। तो बोला छोड़ो, फिर मैं तो अभी आपकी सेवा बंद कर देता हूँ। जब आपको यही चाहिए कि मैं आपकी सेवा ना करूँ, तो मैं जाके चुपचाप भक्त की सेवा करता हूँ। तो ये भेष बदल के जाके उस भक्त जिसको जो भगवत धाम जाने वाला है, उसके घर में वो बर्तन मांजने का और इसका सब काम ले लेता है। ऐसे उसकी सेवा करने लग जाता है। तो उसको कोई तो आके फिर पहचान लेता है, फिर वो आगे की स्टोरी है, वो फिर उसको लेके जाता है मंदिर में। ये है, तो भगवान को क्या है प्रिय कि हम भगवान की डायरेक्ट सेवा ना करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें। भगवान के भक्तों की सेवा करें। इसीलिए कहते हैं ना, दास दास दासम दास भाव में हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए ना, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होता है। तो ये सब चीजें हमको जानना जरूरी है। ये सब चीजें हम सीखते हैं ना, नहीं तो क्या होगा, डायरेक्ट हमको पहुंचा देंगे, डायरेक्ट आप चलो भगवान का नाम ऐसे लो, कुछ मत करो, बैठे रहो भगवान का नाम लेते रहो, तो ऐसे नहीं। अध्ययन मत करो। तो हमको अध्ययन भी करना बहुत जरूरी है। जो साधु संत है उनको ये भी बोलना बहुत जरूरी है कि आप भगवत गीता पढ़ो, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो। हाँ, ये भी बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, नाम में तो शक्ति है ही, लेकिन नाम लेने के लिए क्यों इतना, मतलब बोलते हैं ना कि नाम कैसे इतना जरूरी है, कैसे इतना इम्पोर्टेंट है, वो भी तो जानना जरूरी है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब नाम में और हमारा ज्यादा विश्वास बढ़ता है, और ज्यादा हमको उसके उससे उससे हमारी मतलब आसक्ति बढ़ती है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए कोरा नाम हो जाएगा, तो हम उसकी पोटेंसी समझ नहीं पाएंगे। उसकी पोटेंसी जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब उसकी पोटेंसी, उसकी शक्ति हम नाम की समझ पाएंगे ना, जब हम ज्यादा सुनेंगे उसके बारे में। ऐसा तो ये है। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना है ना। किसको किसको लांघना है, ये चारों को, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ना। और इसको लांघने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति करो ना, ना कि स्वार्थी बन के अपने लाभ के बारे में सोचो। बस यही इसका मतलब है ना? स्वार्थी नहीं बनना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, बस। तो यही सार है इसका। लेकिन एक चीज है कि ये जो चारों है ना, अर्थ मतलब जो दुखी है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, जो अर्थ की कामना से आया है भगवान के पास, जो ज्ञानी है ना, ज्ञान के लिए आया है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, भक्त है। तो इनका हमको मतलब ये अच्छे हैं लोग, ये लोग भक्त आगे चल के बनेंगे।
किसी शुद्ध भक्त की संगति मिलेगी तो वो भक्त बनेंगे ना। जैसे हो सकता है हम में से अभी ये चारों में हम लोग भी फॉल करते होंगे ना। जैसे हम जिज्ञासु हैं, हमको और जानना है भगवान के बारे में। ऐसे नहीं कि हम लोग मतलब गॉन केस है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो हमको वैसे ही सोचना चाहिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क्या है कि जो जिज्ञासु है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से हो सकता है हम जिज्ञासु वाली कैटेगरी में आए कि जानना है और जानना है और जानना है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है कि ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में जब आता है तो वो भी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे अर्थार्थी है ना, उसको धन की लाभ है, धन के लिए भगवान के पास रोज आ रहा है, भगवान जी धन दे दो धन दे दो। तो वो आने से क्या हो रहा है, भक्तों से भी मिल रहा है, धीरे धीरे उसका कांटेक्ट हो रहा है, और भगवान को भी मिल रहा है। तो भगवान को मिलते मिलते क्या हो जाता है, उसको भगवान से प्रेम हो जाता है। तो उसके लिए जो अर्थ है जिसके लिए आया है वो, हाँ, धन के लिए आया है, वो धन की उसकी जो आसक्ति है वो एकदम कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी आसक्ति धन से ज्यादा भगवान में आने लग गई, भगवान उसको प्रिय लगने लग गए हैं। जैसे ध्रुव महाराज का हम देखते हैं, ध्रुव महाराज ने क्या किया, इतनी कड़क तपस्या की ना। पहले वो पूरे दिन में एक बार पानी पीते थे, फिर एक हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार खाली पानी पीते थे, एक घोंट। और उसमें वो खड़े होके एक पैर पे वो ये करते थे, तपस्या करते थे ना, भगवान का नाम लेते थे नारायण नारायण करके, और याद करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे नाम लेके वो तपस्या कर रहे थे। तो भगवान प्रकट होते हैं, और वो किस लिए कर रहे थे कि उनको उनके पिता से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था ना, वो उनकी भौतिक इच्छा के लिए वो बैठ खड़े होकर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान आए तो क्या बोले, वो भगवान बोले मांगो आपको क्या चाहिए। हाँ, तो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप मिल गए ऐसे। तो इतने 5 साल का बच्चा क्यों नहीं मांगा उसने कुछ भगवान से ना। वो बोलता है मैं तो आपसे कंकड़ मांगने आया था, आप तो मुझे क्या दे दिया आपने ना, हीरा ही दे दिया मुझे। ऐसे वो बोलने लगा, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या दिया उनको, ध्रुव लोक दिया ना उनको, एक वैकुंठ लोक दे दिया उनका, इतना बड़ा। तो ना, तो वो किसके पुत्र थे, उनके पिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना, तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा उनको वो मिल गया साम्राज्य। ऐसे तो भगवान क्या है कि कृपा करते हैं ना, लेकिन वो कैसे हुआ, भगवान की करते करते भक्ति भूल गए ना ध्रुव महाराज की। मुझे भगवान से ये मांगने के लिए मैं कर रहा हूँ ये तपस्या, भूल गए हो। याद भी था उनको लेकिन नहीं मांगे, क्योंकि उनको बड़ा क्या वो समझ में आ गया ना। ऐसे तो हम भी जब भक्ति करने लग जाते हैं तो क्या जरूरी है वो हमको समझ में आ जाता है, तो धीरे से हमको जो इस चीज की आकांक्षा थी उससे हमारा जो प्रेम था वो भंग हो जाता है, फिर हमारा भगवान के साथ प्रेम बैठ जाता है। यही इसका अर्थ है ना। तो इसीलिए इसको हमको गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम भी हो सकते हैं आर्त हैं, हम भी ना दुखी हैं, तभी तो भगवान के पास आते हैं। जो हमारे जीवन में दुख आया तभी हम भगवान के दर पे आए ना। फिर कैसे हमने पढ़ाई किया, समझे, भक्तों के संग में आए, सीखे ना, तब जाके हमको पता चला कि भगवान को सेंटर में रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है ना, कि अपने लिए। पहले तो आए तो थे दुख को कम करने के लिए ना, बहुत दुख हो गया था, बढ़ गया था एकदम। उस वही सब दुखी होते ना, उसके लिए भगवान के पास आते, तो वही आर्त है ना। तो लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ये लोग भक्तों के संग में आते, शुद्ध भक्तों के, और शुद्ध हो जाते हैं ना। शुद्ध होने का मतलब क्या है, उसके अंदर से जो ये है, जो ये सब निकल जाता है ना, स्वार्थीपना और अनियमितता। कलमश, हाँ, कलमश भी प्रभु जी, हाँ, सब कलमश। यस माता जी, क्लेमश निकल जाते हैं। जैसे 6 अनर्थ है, वो 6 अनर्थ ही क्लेमश है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वो, और फिर स्वार्थीपना, वो सब सब चला जाता है, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। तो ये, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगला श्लोक हम लोग कल उठाएंगे, 17वां श्लोक। और किसी कुछ बोल रहे? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आ रहे हैं, ज्वाइन करें रोज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
जय शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद जय वृंद की जय। जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।